गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 8 सितंबर। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं न्यूज़, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हर रोज सुबह 6 बजे उत्तराखंड की न्यूज़ इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं, ताकि आप उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को जान सकें। तो आज की इस वीडियो में हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। चार धाम यात्रा के बारे में बात करेंगे, मौसम के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी और नई जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। उत्तराखंड में देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश को जोड़ने वाला टेम्पररी पुल सोमवार रात जाखल नदी के तेज बहाव में बह गया। 27 अगस्त को यह मुख्य पुल बह गया था। लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए नदी पर एक वैकल्पिक पुल बनाया गया था, जिस पर रविवार शाम को ही आवागमन चालू हुआ था। वह पुल भी बीती रात बह गया। पुल बहने के बाद ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यहां से घूमकर जाने वालों को ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ेगी। चारधाम यात्रा खोलने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में अनुरोध याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा करने वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को पर्याप्त तैयारियां नहीं होने, डॉक्टरों की कमी, जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई थी। और इस आदेश के खिलाफ बीती 6 जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर भी की थी, जिसके बाद से ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा के लिए कुछ फैसला आया। सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से मंगलवार दिन भर नगरीय व ग्रामीण अंचलों में जनजीवन प्रभावित रहा। नगर क्षेत्र कर्णप्रयाग में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आवासीय भवनों में पानी घुसने की शिकायत स्थानीय जनता ने पालिका प्रशासन से की। वहीं कर्णप्रयाग रानीखेत लिंक मोटर मार्ग पर सुभाषनगर में पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते 5.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। देहरादून ऋषिकेश पर बना अल्टरनेटिव रूट 12 घंटे भी नहीं टिका और वो पुल बह चुका है। चार धाम की शुरुआत और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मामले को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए मंगलवार को हर की पौड़ी घंटाघर पर सांकेतिक मौन उपवास रखा। पार्टी ने राज्य सरकार से व्यापारी हित में चार धाम यात्रा की शीघ्र शुरू करने और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग की। इस दौरान भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया और उसे हिंदू विरोधी भी बताया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन, नेशनल हाईवे भी ठप और राज्य में मौसम विभाग का अलर्ट है। रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और वहीं मौसम विभाग आईएमडी ने अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना भी जताई है। बीजेपी पर बरसे हरीश रावत, बोले नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है प्रदेश का युवा। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का रुद्रपुर में समापन हुआ। 30 दिन तक चली इस यात्रा का रुद्रपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी तो साल 2014 से 2017 तक चलाई गई तमाम योजनाओं को दोबारा से शुरू किया जाएगा। हरीश रावत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमले किए। आपके सीएम उम्मीदवार अजय कोटियाल को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है, जिसकी सैलरी 25,000 रुपए है और उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के चंपावत जिला में तैनाती मिली है। इसके बाद जो अजय कोटियाल है वो सचिवालय पहुंचे और सभी कर्मचारियों को नौकरी लगने की खुशी में मिठाई भी खिलवाई। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीएसई ने ऑनलाइन एप्लीकेशन टैट के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी यूके टैट देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन विद जो पेमेंट है फीस की, वो आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं और वेबसाइट ukUTAT.com पर आप जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड में 11 तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बारिश के लिहाज से राज्य में आने वाले कुछ दिन संवेदनशील हो सकते हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कहीं कहीं तीव्र बारिश के साथ ही भारी से भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने व गर्जना भी होगी। भारी से भारी बारिश व तीव्र बौछार होने के चलते संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध रहने और मैदानी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है।
उत्तराखंड में चीन बॉर्डर की तीनों घाटियों का बुरा हाल है। 75 दिनों से संपर्क कटा हुआ है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले तीनों घाटियों का शेष दुनिया से संपर्क लंबे समय से कटा हुआ है। हालात ये है कि दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड 2.5 महीने से बंद है, जबकि व्यास और चौनास घाटियों का भी बुरा हाल है। योगी से मुलाकात के बाद भाजपा के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले कि कांग्रेस मुक्त होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद रावत ने योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ करने के साथ ही उत्तराखंड में 2022 के विधान चुनाव में प्रदेश बीजेपी के मजबूत संगठन का दावा किया। रावत ने उत्तराखंड में न सिर्फ कांग्रेस का विनाश हो जाने की बात कही, बल्कि उत्तराखंड में बड़ी आम आदमी की पार्टी की सक्रियता पर भी निशाना साधते हुए रावत ने दावा किया है कि उत्तराखंड में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तराखंड में युवाओं के दम पर सत्ता में आई सरकार बेरोजगार से छलावा कर रही है। रोजगार के नाम पर विभिन्न विभागों में पहले पद निकाले जाते हैं, फिर उन आवेदन के बाद उन्हें निरस्त किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आवेदन निरस्त होने के बाद बेरोजगारों की आवेदन फीस तक नहीं लौटाई जा रही, जिससे हजारों बेरोजगारों की सरकार पर लाखों रुपए बकाया हो चुके हैं। उत्तराखंड में गर्भवतियों के अस्पताल आने जाने को होगी निःशुल्क व्यवस्था, सरकार देगी खर्च। उत्तराखंड में खुशियों की सवारी सेवा 4 साल बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी सेवा वाहन को हरी झंडी दिखा दी है। उत्तराखंड में रक्षा संस्थानों का नहीं होगा निजीकरण, फैलाई जा रही है अफवाह, अजय भट्ट ने कहा। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार हाल ही में जो बिल संसद में लाई है उससे रक्षा संस्थानों का निजीकरण नहीं होगा। न इससे किसी की नौकरी जाएगी, न ही किसी की पेंशन और सुविधाएं रुकेंगी। इसे लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 पेश किया है। संस्कृत अकादमी की मुक्ति योजना पर रोक, पहले की तरह होगी अस्थि विसर्जन की व्यवस्था। उत्तराखंड में योजना के तहत संस्कृत अकादमी के माध्यम से गंगा घाट पर कराए जाने वाले अस्थि विसर्जन को घर बैठे लाइव दिखाने की तैयारी कर दी गई है। इसके लिए परियोजना को कोरियर के माध्यम से अस्थियों को हरिद्वार स्थित अकादमी के कार्यालय में भेजना था। कुछ लोग 59 साल बाद खुली गरतांग गली को बदरंग कर रहे हैं। इन लोगों ने लकड़ी की रेलिंग पर अपने नाम कुरेद दिए हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 18 अगस्त को भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह रही गरतांग गली को पर्यटकों के लिए खोला गया था। बड़ी संख्या में स्थानीय व अन्य राज्यों के पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें असामाजिक तत्वों ने लाखों रुपए की लागत से तैयार गली की रेलिंग पर किसी नुकीली चीज से अपने नाम कुरेद दिए हैं। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर पर्यटन मंत्री महाराज नाराज। उन्होंने निर्देश दिए हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को दिए गए कार्यों की गति तेज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। गंगा आरती की भांति यमुना और सरयू की आरती शुरू कराने को भी कहा गया है। सांस्कृतिक दलों के यात्रा किराया बिलों के तत्काल भुगतान के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में विधायक उमेश शर्मा काऊ बोले, पार्टी से बाहर हमारा भी संगठन है, हम उससे निर्णय करेंगे। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि उन्हें भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से पूरी उम्मीद है। उन्होंने अपना दर्द उन्हें बता दिया है। बकौल काऊ, राष्ट्रीय स्तर से कोई निर्णय नहीं होता है तो पार्टी से बाहर हमारा भी संगठन है, हम उसमें निर्णय लेंगे। काऊ के इस बयान से सियासत में हलचल पैदा कर दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो मंगलवार को 14 नए मामले सामने आए। दिसंबर तक पूरा हो सकता है कोविड वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटों में 14 मामले सामने आए, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 21 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। अभी एक्टिव मामलों की बात करें तो 371 तक मामले एक्टिव हैं। प्रदेश में मंगलवार को 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव करेंगे दौरा। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड वासियों को भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो सपना देखा गया है उसे पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेगी। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से रूबरू रहने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो सुबह 6 बजे न्यूज़ के लिए अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।